हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज हम की क्लास 6 की इंग्लिश की आपकी जो न्यू बुक लगी है सप्लीमेंट्री बुक, उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने एक्सप्लेन लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था उसको, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो को चैप्टर को रीड नहीं किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को रीड करना है ताकि आपको चैप्टर समझ में आए, उसकी हिंदी समझ में आए और क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से भी समझ में आ जाए। तो चैप्टर का नाम था अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। तो बच्चों, इस कहानी को आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको रीड ज़रूर करनी है। तो ये हमें बताती है कि हमें कैसी कंपनी में रहना चाहिए, हमारी दोस्ती किनके साथ होनी चाहिए। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड गेट सेपरेटेड। तो जो दो बेबी बर्ड थे वो अलग अलग कैसे हुए। चैप्टर रीड किया हो तो आपको पता होगा, नहीं रीड किया तो ज़रूर करिए, ठीक है। तो बेबी जो बर्ड थे वो अलग अलग कैसे हो गए। इसका आंसर है द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड इन अ टॉल ट्री विद देयर मदर। तो जो टू बेबी बर्ड्स थे, दो बर्ड थे छोटे छोटे, वो एक बड़े पेड़ पर, लंबे पेड़ पर अपनी मदर के साथ रहते थे। वन डे अ बिग स्टॉर्म ब्लो। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा तूफान आ गया। द ट्री केम डाउन, पेड़ नीचे गिर गए तूफान से। द मदर बर्ड वाज किल्ड, जो उनकी माँ थी वो एक्सपायर हो गई, मारी गई उसमें। द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू द टू चिक्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो जो जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली तूफान की, तो जो दो बच्चे थे, बेबी बर्ड थे, वो जंगल के दूसरी साइड में एक दूसरे की थोड़ी सी दूरी पर गिर गए, ठीक है। जंगल के दूसरी साइड में गिरे और दोनों आपस में कुछ कुछ दूरी पर गिरे थे। एक कहाँ गिरा था, एक गिरा था केव के पास, वहाँ पर रोबर्स रहते थे, और दूसरा गिरा था एक ऋषि के आश्रम में। तो दोनों एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर रहते थे। दस दे गोट सेपरेटेड फ्रॉम इस तरह ईच अदर, इस तरह से वो दोनों जो बेबी बर्ड्स थे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे स्टॉर्म की वजह से, जब उनकी मदर भी मारी गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। अब आपको बताना है कि दोनों को कौन सा घर मिला, वो कहाँ रहने लगे। इसका आंसर आएगा वन ऑफ द यंग बर्ड केम डाउन नियर अ केव। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो एक बर्ड था, बेबी बर्ड था, वो केव गुफा के नज़दीक गिरा। अ गैंग ऑफ रोबर लिव देयर, वहाँ पर क्या रहते थे, रोबर्स का गैंग रहता था, लुटेरो डाकू लुटेरे रहते थे। द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड द आश्रम। अब दूसरा जो बर्ड था वो आश्रम के बाहर जाकर गिरा। एट अ ऋषि एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर ऋषि का आश्रम था, और वो जो दूसरा बेबी बर्ड था वो ऋषि के आश्रम के पास गिरा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। जो अजनबी होते थे उनको, जैसे राजा था, तो जो पहला बेबी था, बर्ड बेबी था, उसने राजा को क्या बोला था। जिसका आंसर आएगा द फर्स्ट बर्ड सा द स्ट्रेंजर। जैसे उन्हें राजा को देखा, ही कार द रोबर्स, उसने इनको बुलाया था, डाकुओं को बुलाया, टू हरी अप, डाकुओं को बुलाया कि जल्दी आओ। एंड रोब द मैन ऑफ द ज्वेल, और इसके जो ज्वेलरी है, जो इसके पास गहने वगैरह है, वो लूट लो। एंड हिज हॉर्स, उसका घोड़ा भी लूट लो। तो बर्ड ने क्या बोला, रोबर्स को बोला कि हरी अब जल्दी आओ और इसका सब कुछ लूटो, जो इसके पास ज्वेलरी है और जो इसका हॉर्स है वो लूट लो। इनडायरेक्टली ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू लीव द प्लेस एट वन। इनडायरेक्टली मतलब होता है जब हम किसी को डायरेक्ट नहीं कह सकते, सामने नहीं रह सकते, तो वो उसको कहना चाहता था कि वो इस जगह को छोड़ दे। वट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम। अब सेकेंड बर्ड ने क्या बोला राजा को। द सेकेंड बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम। अब जो सेकेंड बर्ड था उसने राजा का आश्रम में स्वागत किया। ही रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्ट की द स्ट्रेंजर टू ड्रिंक वाटर, कि वो
वाटर पिए, पानी पिए, टेक रेस्ट, आराम करे, एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, और अपने आप को कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस करे। ही एडेड दैट हिज ब्रदर लिव इन द कंपनी ऑफ रॉबर्स, उसने ये भी बताया कि उसका जो ब्रदर है वो कहाँ रहता है, डाकुओं की कंपनी में रहता है, संगति में रहता है। सो ही टॉक लाइक देम, इसलिए वो बिल्कुल उनके जैसा बोलता है, जैसे डाकू बोलते हैं उनकी वो नकल करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वे इन विच द टू बर्ड बिहेव। तो ऋषि ने किंग को क्या एक्सप्लेन किया कि जो उनका बिहेव था, दोनों बर्ड्स का बिहेव था वो अलग अलग कैसे था। तो इसका आंसर आएगा द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द टू बर्ड्स। अब उस ऋषि ने राजा को दोनों बर्ड्स के बिहेवियर, व्यवहार के बारे में, अलग अलग उनका व्यवहार था तो उसके बारे में बताया। द ऋषि एक्सप्लेन, ऋषि ने एक्सप्लेन की दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड ऑफ द रोबर्स। तो ऋषि ने उनको बताया कि जो फर्स्ट बर्ड है वो जो डाकुओं के, लुटेरों के वर्ड्स होते हैं उनको वापस रिपीट करता है, दोहराता है। जैसे वो बिहेव करते हैं, जैसा वो बोलते हैं, तो वो बर्ड है वो भी वैसा ही बोलता है। द सेकंड बर्ड रिपीटेड, और जो दूसरा बर्ड है वो क्या रिपीट करता है, वट ही हैड ऑलवेज हियर एट द आश्रम, जो वो आश्रम में जो कुछ वो सुनता है उसी को वो रिपीट करता है। देयर डिफरेंट वे वर द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी, यही जो कंपनी है दोनों की वो उनको अलग अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम अप द स्टोरी बेस्ट। तो आपको बताना है कि अ बर्ड इन हैंड, अ वर्ड टू इन द बुश। तो इसका आंसर है वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो इसका आंसर आएगा बच्चों वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डिफरेंट कंपनी अफेक्ट द कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द टू बर्ड्स। द टू बर्ड्स वर ब्रदर, दोनों जो बर्ड्स थे वो भाई थे, बट दे गोट सेपरेटेड व्हेन अ स्टॉर्म ब्लो, लेकिन दोनों ही अलग हो गए। किस लिए, किस कारण से अलग हो गए थे, जब स्टॉर्म आया था, तूफान आया था और उनकी मदर मारी गई थी, उसके बाद वो दोनों सेपरेट हो गए, हवा ने उनको दूर फेंक दिया जंगल के। वन केम डाउन नियर अ केव वेयर रोबर्स लिव, अब एक जो बर्ड था वो गुफा के पास जहाँ रोबर्स रहते थे, डाकू लुटेरे रहते, वहाँ गिरा था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम, और दूसरा ऋषि के आश्रम के बाहर आकर गिरा था। द फॉर्मर लर्न द लैंग्वेज ऑफ द रोबर्स, अब जो फर्स्ट बर्ड था वो रोबर्स के साथ रहता था या रोबर्स की साउंड सुनता रहता था, तो वो उनको उनकी ही नकल करता रहता था, उनकी लैंग्वेज वो सीख गया था। द लेटर लर्न टू वेलकम द स्ट्रेंजर स्वीटली, और जो दूसरा बर्ड था वो वेलकम भी करता था, सबके साथ मीठा व्यवहार करता था जो स्ट्रेंजर होते थे, जो बाहर से आते थे। दस देयर कंपनी शेप देयर बिहेव, तो उनकी जो व्यवहार है वो कंपनी, जो उनकी कंपनी थी उसी पे उनका व्यवहार डिपेंड करता था, जैसी उनकी कंपनी थी उनका बिहेव भी वैसा ही हो गया था। वट अमेज द किंग एज ही स्टूड नियर द केव, अब राजा को क्यों अमेज हुआ जब वो केव के पास में खड़ा था, हैरानी हुई थी। द किंग हियर्ड अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, अब राजा ने एक क्या सुना, एक आवाज सुनी, अ बिग ब्राउन बर्ड, जो कि पेड़ पर था, एक बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड पेड़ के ऊपर था। कॉलिंग आउट टू द रोबर्स, वो बोल रहा था रोबर्स को कि कम आओ और लूट लो, इस स्ट्रेंजर को लूट लो। हाउ डिड अदर बर्ड ग्रेट द किंग, अब दूसरा बर्ड था वो राजा के साथ कैसे मिला था। द अदर बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम, अब जो अदर बर्ड था, दूसरा बर्ड था, उसने राजा का आश्रम में स्वागत किया। जेंटली ही रिक्वेस्टेड, और उसको रिक्वेस्ट भी किया, द किंग टू मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल इन द आश्रम, की वो अपने आप को आश्रम में कंफर्टेबल फील करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेट द टेल ऑफ टू बर्ड्स इन योर ओन वर्ड, तो आपको इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। वंस देयर लिव्ड अ मदर
बर्ड इन अ फॉरेस्ट। तो एक बार एक मदर बर्ड फॉरेस्ट में रहती थी। ही हैड 2 न्यू बोर्न चिक्स, उसके 2 न्यू बोर्न चिक्स थे, बच्चे थे। वन डे अ स्टॉर्म केम विद थंडर एंड लाइटिंग, एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा तूफान आया और बिजली भी चमकी और लाइटिंग भी हुई। द मदर बर्ड वाज किल्ड, मदर, उनकी जो मदर थी वो मर गई थी। बट द बेबी बर्ड वर ब्लोन अवे टू द अदर एंड ऑफ द फॉरेस्ट, लेकिन हवा के जो तेज़ हवा चली थी उसके कारण जो बेबी बर्ड्स थे वो जंगल के दूसरी साइड में, जंगल के एंड में जाकर गिर गए। वन लिव्ड इन अ कंपनी ऑफ रोबर्स, उनमें एक रोबर्स की कंपनी में, डाकुओं की कंपनी में रहने लग गया। द अदर स्टेड विद अ ऋषि, और दूसरा ऋषि के पास में रहने लग गया। वन डे अ किंग हियर देम स्पीक, एक दिन राजा ने उनकी आवाज़ सुनी। द वन आस्क्ड द रोबर्स टू लूट, एक ने जो पहला बर्ड था उसने रोबर्स को बोला कि इसे लूट लो एंड किल द किंग, और राजा को मार दो। द अदर नोबल बर्ड, जो दूसरा अच्छा बर्ड था, वेलकम हिम स्वीटली इन द आश्रम, और उसने आश्रम में बड़े प्यार से मीठा बोला और बड़े प्यार से उसका स्वागत भी किया राजा का। दे बिहेव डिफरेंटली, उन दोनों का बिहेव अलग अलग था। बिकॉज ऑफ द कंपनी दे केप्ट, जैसी वो कंपनी रखते थे उनकी जो बिहेव था बिल्कुल वैसा था। जैसा जो रोबर्स के पास रहता था उसका बिहेव अलग था, और जो राजा के ऋषि के आश्रम में रहता था उसका जो बिहेव था बहुत अच्छा था। फिर हाउ डिड द किंग रीच द ऋषि आश्रम, अब आपको बताना है कि राजा ऋषि के आश्रम में कैसे पहुंचा। वाई डिड द 2 बर्ड्स बिहेव विद द किंग डिफरेंटली, और दोनों बर्ड्स ने राजा के साथ अलग अलग बिहेव क्यों किया। द किंग केम टू द फॉरेस्ट टू हंट अ डियर, जो राजा था वो एक हिरन का पीछा करते करते जंगल में पहुंच गए थे। ही रोड आफ्टर द गेम एंड लॉस हिज अवे, अब वो उनका हिरन का पीछा करते करते इतना आगे कि राजा इतना आगे आ गया कि वो अपना रास्ता ही भूल गया। टायर्ड ही टू नियर अ केव, अब वो थक कर एक गुफा के नज़दीक खड़े हो गए। वन बर्ड इन्फॉर्म द रोबर्स टू रोब द ट्रैवलर ऑफ हिज वेल एंड हिज हॉर्स, अब एक जो पक्षी था उसने डाकुओं को जानकारी दी, कैसे बोल बोल के, आओ जल्दी आओ, इसे लूट लो, इसका ज्वेल लूट लो, इसका हॉर्स लूट लो। तो उसने इनको इन्फॉर्म किया, सूचना दी रोबर्स को कि इसे लूट लो और इसका सब कुछ, ये ट्रैवलर मतलब जो यात्री है, इसका सब कुछ लूट लो, ज्वेलरी लूट लो, हॉर्स भी लूट लो। द किंग सेंड डेंजर सेंस, अब राजा को लगा कि यहाँ तो खतरा है। ही रोड अवे, वो वहाँ से फटाफट निकल गए। सून ही केम टू द ऋषि आश्रम, जल्द ही वो चलते चलते ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ही सैट डाउन इन अ ट्री शेड, अब वो एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। ही वॉज अमेज्ड टू हियर अनदर बर्ड्स वॉइस, अब राजा को हैरानी हुई कि उसने सेम ही आवाज़ दूसरे बर्ड की भी सुनी, जो पहले बर्ड ने ऋषि रोबर्स को आवाज़ लगाई थी, और उसी आवाज़ में अब वो फिर आवाज़ आ गई उसको। ही रिक्वेस्टेड हिम टू एंटर द आश्रम एंड रेस्ट, उसने रिक्वेस्ट की, जो दूसरा बर्ड था उसने राजा को रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि वो आश्रम में आए और रेस्ट करें। द 2 बर्ड्स वर रियल ब्रदर, और दोनों बर्ड्स थे वो आपस में भाई थे, लेकिन दोनों की जो बिहेवियर था, व्यवहार था, वो दोनों अलग अलग था। बट वन बिकेम क्रूक इन द कंपनी ऑफ रोबर्स, लेकिन एक जो रोबर्स की कंपनी में रहता था, द अनदर बिकेम जेंटल इन द कंपनी ऑफ द ऋषि, और दूसरा जो बर्ड था वो ऋषि के आश्रम में रहता था, इसलिए वो जेंटली मतलब बहुत अच्छा बन गया था। द होली मैन टोल्ड, अब जो साधु था, होली मैन मतलब साधु ने, ऋषि ने, टोल्ड द किंग, राजा को बताया, दैट वंस गुड और बैड कंपनी मेक वन नोबल और विक्ट, कि एक जो कंपनी होती है अच्छी और बुरी, उसके व्यवहार को बताती है। तो इस तरह से बच्चों आपके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था अ टेल ऑफ 2 बर्ड्स के हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। चैप्टर हमने ऑलरेडी रीड कर रखा है, आप एक्सप्लेन ज़रूर, इसका जो व्याख्या है इसका एक्सप्लेन को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम इसी तरह से आपके लिए जो आपकी बुक लगी है हिंदी में दुर्वा और इंग्लिश में सप्लीमेंट्री बुक्स लगी है, इसके जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट कर पाएँ। जो ऑलरेडी आपकी बुक्स चल रही है उसके हमने वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।